नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि शनि महाराज ने आपके जो दरवाजे है, ठीक है, फाइनेंशियल, करियर वाइज, रिलेशन वाइज, जहाँ कहीं पर भी आप रुके हुए थे, तो वो जो दरवाजे हैं यूनिवर्स ने आपके खोल दिए हैं। और शनि महाराज आपके ऊपर बहुत खुश है और शनि महाराज की ब्लेसिंग अब आपको मिलने वाली है। शनि की 7.5 के बाद में गई आप जिस प्रकार से रुक चुके थे, थक चुके थे, तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए आपका जो जीवन है अब ये शनि महाराज आपको अब धन धान्य से, पैसे रुपयों से आपके जीवन को आबाद करने जा रहे हैं। आपके जीवन के जो दरवाजे हैं उसको खोल दिए जा रहे हैं। हरे राम हरे राम। तो ये जो अगस्त का जो मंथ है गाइस, ये शनि महाराज को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगस्त का जो मंथ है ये शनि महाराज का ही चलने वाला है। तो इसीलिए अगस्त मंथ में आपके जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जा रहे हैं। शनि महाराज की ब्लेसिंग आपको बहुत प्राप्त हो रही है, क्योंकि आप काफ़ी सारे जो लोग हैं, हो सकता है कि शनि की 7.5 से आप लोग गुजरे हुए हैं। तो इसीलिए शनि महाराज अब आपके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रहे हैं, फाइनेंशियल दरवाजे खोल रहे हैं। सब कुछ अब आपके लिए अच्छा अच्छा होने वाला है और अब आप खुशियों का जश्न मनाने वाले हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ऊर्जा निकल कर आई हुई है। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए से छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। हरे राम हरे राम। तो देखिए गाइस, शनि महाराज आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके ऊपर शनि की जो 7.5 लगी हुई थी, यह आपके पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज करने के लिए लगी हुई थी, ठीक है। और आपने इस शनि की 7.5 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको रिजॉल्व किया हुआ है। जो कुछ भी आपके ऊपर कर्मा पेंडिंग थे, उस कर्मा को आपने रिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो शनि की 7.5 यही रिप्रेजेंट करती है गाइस कि जो कुछ भी हमने हमारे पास्ट लाइफ में, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, हमने जो अच्छे कर्मास किए हैं, गलत कर्मास किए हैं, जो कुछ भी हमने किया हुआ है, उन सारे कर्मास को रिलीज करने के लिए हमारे जीवन के ऊपर 7.5 लगती है। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे कि शनि की 7.5 से अब आप फ्री हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। शनि महाराज आपको मुक्त करवा रहे हैं और आपके जीवन में हैप्पीनेस भेज रहे हैं। तो आपने सब कुछ रिजॉल्व कर चुका है, कर्मों को आपने काट दिया है, अब आप फ्री हो चुके हैं और इसलिए अब आपके जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि शनि की 7.5 में आपने अपने आप को इस प्रकार से निखारा है कि अब आप एक रानी बनकर बाहर निकल चुके हैं, एक राजा बनकर बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है ये एक रानी की तरह, एक राजा की तरह पावरफुल हो चुकी है और अब आप रानी की तरह, राजा की तरह जीवन जीने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और यूनिवर्स, शनि महाराज आपको ये पोजीशन दे रहे हैं, ये दर्जा दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप उस काबिल बन चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको उस काबिल बना दिया है और आप भी उस काबिल बन चुके हैं। तो इसीलिए अब क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके अंदर में बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ आपका जीवन है, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ आपका जीवन है। अब आप, हो सकता है गाइस कि मुझे यहाँ पर कुछ लोग श्री कृष्ण के भी भक्त नजर आ रहे हैं, श्री कृष्ण के डिवोटी भी नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की भी काफ़ी ऊर्जा निकल कर आ रही है। गुरु बृहस्पति आपके ऊपर बहुत अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। इस प्रकार से आपके ऊपर शनि महाराज की 7.5 की वजह से बहुत सारा कार्य आपने किया हुआ है। यूनिवर्स के साथ में जुड़े हैं आपने, ठीक है, गुरु से जुड़े हुए हैं, आपको गुरु की प्राप्ति हुई है, यूनिवर्स की प्राप्ति हुई है। आपको जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो सब कुछ आपको ज्ञात हो चुका है। तो आप अब निखर चुके हैं, आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह बन चुके हैं और इसलिए शनि महाराज अब जितना भी आप रुके थमे हुए थे उसको खोल दिए जा रहे हैं और आपके जीवन में खुशियाँ, ब्लेसिंग ईश्वर दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।
हरे राम हरे राम। तो देखिए गाइस, आपने शनि की साढ़े साथी में काफ़ी रोया है, ठीक है? काफ़ी रोया है क्योंकि सब कुछ पूरे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं गाइस, हमें रास्ता नहीं मिलता है, तो हम अकेले पड़ जाते हैं, हम रोते भी हैं। और ये जो हमारे आँसू होते हैं, यूनिवर्स देखता है, ईश्वर देखता है, ठीक है? तो जो भी आँसू आपने गिराए हैं, जो भी अंधकार आपने फेस किया हुआ है, सारे दरवाजे बंद होने की वजह से कहाँ जाए, क्या करे, किसको अपना बोले, किसके पास में जाए, किसका सहारा ले, ऐसी स्थिति मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। तो आप काफ़ी रोए हैं, काफ़ी अकेलापन आपने देखा हुआ है और अकेलेपन से आप बहुत गुजरे हुए हैं, ठीक है? तो देखिए, ये जो अंधकार है आपके जीवन से अब फ्री करवाया जा रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है, दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं। अब आप जहाँ कहीं पर भी जाना चाहते हैं, हर एरियाज़ के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जा रहे हैं। तो ये जो आपके आँसू है गाइस, ये यूनिवर्स ने देखा हुआ है और इसीलिए अब आपको यूनिवर्स इतनी खुशियाँ देने वाला है कि कभी इन आँसुओं की आपको याद भी नहीं आएगी। डेथ हो चुका है, जो भी रोने-धोने का जो समय है, जो बुरा समय है, जो भी खराब समय चल रहा था आपके जीवन में, किसी भी एरिया से हो सकता है गाइस। अगर फाइनेंशियल एरियाज़ में आप बुरा समय देख रहे थे, रिलेशन वाइज़ अगर बुरा समय देख रहे थे, करियर वाइज़ अगर बुरा समय देख रहे थे, तो हर एरियाज़ में आपका जो बुरा समय है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने अपना जो कर्मा है उसको रिलीज़ कर दिया हुआ है, ठीक है? तो कर्मा रिलीज़ होने की वजह से गाइस, अब आप आपका जो जन्म है ये ऐसे नई ऊर्जा के साथ में हो रहा है, नए नॉलेज के साथ में हो रहा है, नई विज़डम के साथ में हो रहा है। तो ये अब आपका एक नया जन्म होने की वजह से आपके जीवन में सब कुछ अब अच्छा-अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आपने कर्मास को रिलीज़ कर दिया है। तो अब आपके ऊपर कोई कर्मा पेंडिंग नहीं बचा हुआ है, इसीलिए अब आप एक न्यू जो बच्चा होता है, जो बर्थ होता है उसका, और वो एकदम प्योर होता है, ठीक है? उसके अंदर में कोई छल-कपट नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती उसके अंदर में। सेम उसी प्रकार से आपके अंदर में भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही है। आप एकदम प्योर सोल है, पवित्र आत्मा है और इसीलिए पवित्र आत्मा होने की वजह से ही इतना सब कुछ आप रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। देखिए गाइज़, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, ठीक है? तो जो जितने भी अभी तक आप रास्ते ढूँढ रहे थे, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, ठीक है? रास्ते ढूँढ रहे थे लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे थे। इधर से जाए कि उधर से जाए, कहाँ से कौन-सा दरवाज़ा खोले, कहाँ जाए? तो आप रास्ता बहुत ढूँढ रहे थे लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब यूनिवर्स ने दरवाजे खोल दिए हैं, जिधर से भी जाओगे उधर सब दरवाजे आपको खुले पड़े ही मिलेंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है और अब आप ऐसे सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में होने वाले हैं कि फाइनली शनि महाराज ने हमारी परीक्षा ली तो ली, लेकिन इतना सब कुछ धन-धान्य से और प्यार-मोहब्बत से हमारे जीवन को भर दिया है और आप ऐसी हैप्पीनेस की एनर्जी में होने वाले हैं, सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में होने वाले हैं। सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, चारों एरिया से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। बहुत ही खुश आप अपने जीवन को आगे लेकर जाने वाले हैं। तो आपका जो जीवन है ये बहुत सुंदर और अच्छा हो रहा है गाइस, ठीक है? वाओ! द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो द वर्ल्ड की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि देखिए, जिस साइकिल में आप काफ़ी समय से गोल-गोल घूम रहे थे, ठीक है? उसी साइकिल में आके अटक रहे थे, उसी साइकिल में अटक रहे थे, कितना भी एफर्ट लगा रहे थे उससे बाहर निकलने के लिए, है ना? उससे फ्री करवाने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि शनि महाराज ने आपको बाँध के रखा हुआ था, ठीक है? शनि महाराज ने आपको बाँध के रखा हुआ था, इसलिए आप चाहे कितना भी एफर्ट दें लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो ये जो चक्रजाल है अभी आपका टूटने वाला है, ख़त्म होने वाला है। आपको यहाँ से आज़ादी मिलने वाली है, स्वतंत्रता मिलने वाली है, खुलकर बाहर आने वाले हैं, आपका नॉलेज खुलकर बाहर आने वाला है, आप खुलकर बाहर आने वाले हैं और अब आप बहुत अच्छा अपने जीवन को देख पाएँगे गाइस, ठीक है? द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप देश-विदेश की यात्राएँ करने वाले हैं, आप वर्ल्ड वाइज़ आप प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है, आप ऐसा कुछ कर गुज़रने वाले हैं जिससे दुनिया आपको देखने वाली है, ठीक है? तो इसीलिए शनि की जो साढ़े साती होती है गाइस, इसी दिन के लिए लगती है, अच्छे के लिए लगती है, ताकि हम कुछ अपने ऊपर इनर वर्क कर सकें, अपने आप को समझें, यूनिवर्स को समझें, ब्रह्मांड को समझें और इसीलिए हमें कुछ समय के लिए कैद किया जाता है, अकेलेपन में, अंधकार में, ऐसे इसमें डाल दिया जाता है गाइस कि जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले,
है ना, जैसे कुछ हम अपने खुद का कुछ क्रिएट करें, इस टाइप से हमें कुछ समय ऐसे अंधकार में डाला जाता है और इस अंधकार से निकलने के बाद में फिर रोशनी ही रोशनी नजर आती है। और ये जो रोशनी होती है गाइस जी, आपके ऑरा की रोशनी होती है, आपकी रोशनी होती है। आप जहाँ कहीं पर भी जाएंगे तो आप चमकने वाले हैं, आप शाइन करने वाले हैं, आपका जो नॉलेज है वो शाइन करने वाला है। तो इसीलिए गाइस देखिए, हरे राम, हीरा जो होता है उसको शाइन करने से पहले उसको बहुत तपना पड़ता है, ठीक है, उसको बहुत तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो शाइन करता है। तो सेम टाइम गाइज, आप भी ऐसे अंधेरे में रहकर आपने अपने आप को बनाए हैं, आपने अपने आप को तराशा है, यूनिवर्स को सब कुछ सौंप दिया है कि यूनिवर्स आपको जैसे भी हमें तराशना है, जैसे भी आपको हमें बनाना है वैसे आप बनाइए। और आपने अपने आप को ईश्वर को दे दिया, ईश्वर को सौंप दिया कि जिस प्रकार से आपको हमारे ऊपर जो भी कार्य करना है वो कीजिए, क्योंकि आप एक हीरा बनने के लिए रेडी थे गाइस, ठीक है, आप हीरा बनना चाहते थे, हीरा बनने के लिए आप रेडी थे। इसीलिए जितने भी आपके ऊपर थपोड़े पड़े, जितने भी यूनिवर्स ने भी आपकी परीक्षाएं ली, जितने भी गलत सिचुएशन आपके जीवन में आई, वो सब कुछ सहन करने के लिए आपने यूनिवर्स को अपने आप को सौंप दिया था। और इसीलिए देखिए, अब आप एक हीरा बनकर, आप डायमंड बनकर आप निकल चुके हैं और इसीलिए अब आप शाइन करने वाले हैं, इसलिए आप चमकने वाले हैं, आपका ऑरा शाइन करने वाला है, आपका आपके विचार शाइन करने वाले हैं, आपका नॉलेज शाइन करने वाला है। इस प्रकार से अब आप पूरे वर्ल्ड वाइज मुझे शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप वर्ल्ड वाइज भी शाइन कर रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वर्ल्ड वाइज आप यात्राएं भी करने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं। काफी समय से आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है, इसीलिए अब आपको इन जंजीरों से आपको फ्री करवाया जा रहा है और अब आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको यूनिवर्स देने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, द स्टार की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस, ठीक है। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अब आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, 100% स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं गाइस। और आप जो लोग हैं ना, ये मामूली लोग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप जो लोग हैं ये मामूली लोग बिल्कुल भी नहीं है। आप सितारों की तरह शाइन करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आपने अपने ऊपर बहुत कड़ी तपस्या की है इस दिन को पाने के लिए, इस समय को पाने के लिए। हो सकता है गाइस, देखिए ये जो कार्ड होता है, द स्टार का जो कार्ड होता है, ये हमारे पिछले जन्मों को रिप्रेजेंट करता है। या फिर ये जो कार्ड होता है गाइस, इस प्रकार से भी प्रेजेंट करता है कि हमारे ऊपर कोई दोष होता है, ठीक है, कोई पितृदोष हो सकता है, किसी के ऊपर कोई काल सर्प दोष हो सकता है। तो हम ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं धरती पर, ठीक है, ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं धरती पर तो उन्हें बहुत कुछ रिजॉल्व करना पड़ता है, अपने फैमिली के कर्मास को रिलीज करना पड़ता है, अपने खुद के कर्मास को भी रिलीज करना पड़ता है। मतलब हर प्रकार से मैं ये बताना चाहूँगी गाइस कि ऐसे बच्चे जब भी जन्म लेते हैं वो अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार की हीलिंग करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए ही इनका जन्म होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को चुना जाता है जो अपने अपने आप को निखारे, अपने परिवार को निखारे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। इस प्रकार से ये जो बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत बड़ा कुछ कार्य कर जाते हैं अपने जीवन में और फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं। इन्हें मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है, नेम फेम मिलता है, ठीक है, और इनका जो जीवन होता है बहुत खूबसूरत होता है और बहुत इन्हें आने वाली जो 7 पीढ़ियां होती है वो भी इन्हें याद करती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने के लिए ही ऐसे लोगों का जन्म होता है और उनमें से आप लोग हैं जो ईश्वर ने आपको चुना हुआ है। इतना आपको तपाया है ईश्वर ने, सब कुछ आपने अपना दे दिया है गाइस ईश्वर को। इसीलिए अब आपका समय आ चुका है कि आप सितारों की तरह चमकेंगे, शाइन करेंगे। आप उस काबिल हैं, आपने अपने आप को साबित कर दिया है कि आप उस काबिल हैं और ईश्वर ने भी आपको उस काबिल बना दिया है। तराश के आपको चेक करके ईश्वर ने भी आपको उस लायक बना दिया है। अगर हो सकता है कि पास्ट में कुछ कमियां थी आपके अंदर में, तो वो कमियां भी आपकी ईश्वर ने भर दिया है और इसीलिए आप उस काबिल बन चुके हैं। हरे राम। देखिए गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। 100% आपके जो पूर्वज है उनके कोई जमीन जायदाद के भी कोई कार्य हो सकते हैं जो आपके ऊपर दिए गए हैं और उसको आपने रिजॉल्व किया हुआ है, आपने उसको हैंडल किया हुआ है। इस प्रकार से जमीन जायदाद के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दी गई है और आपने इन्हें
बहुत ही अच्छे से आपने संभाला है, कोर्ट केसेस को हैंडल किया हुआ है। तो ये जो आपके पूर्वजों की जो भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, वो आपको ही मिलने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर इसका आपका ही अधिकार है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी आपको ही चुना हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को आप ही संभालें, क्योंकि आप ही उसे संभालने के लायक है और ये प्रॉपर्टी आपके लिए ही आपके पूर्वजों ने दी गई थी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है और आप ही के फेवर में जो भी कोर्ट केसेस वगैरह जो है ये आपके फेवर में ही होने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, यूनिवर्स है, वो आपके साथ में है। ठीक है, तो देखिए गाइस, इस प्रकार से लोगों ने जो भी है, कोर्ट केसेस वाइज हो सकता है, रिलेशन वाइज हो सकता है, बहुत सारी चीजें, तो हर एरिया से आपको ऐसा गिराया गया। ठीक है, आपको ऐसा गिराया गया और आपके ऊपर काफी सारे हो सकता है कि इसकी तंत्र मंत्र क्रिया भी किसी ने किया हुआ है, ताकि आप जीत ना सके, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ ना सके। ठीक है, और ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, उन्हें मिलना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने बहुत ताकत लगाई आपके ऊपर, आपको बहुत सारे ऐसे चीजें की गई है आपके ऊपर, जिससे कि आप कमजोर पड़ जाए, जिससे कि आप उस कार्य को कर ना पाए। तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन के ऊपर घटित हुई है। ठीक है, घटित हुई है, लेकिन हरे राम, जिसको ईश्वर ने चुना हुआ है, जिसको उसके पूर्वजों ने चुना हुआ है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ब्लेसिंग की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है गाइस। ठीक है, और आपके ईश्वर और आपके पूर्वज सदैव आपके साथ में रहे। और देखिए गाइस, मेरे हाथ से वो कार्ड भी निकल कर आ गया है। जो ब्लेसिंग की बात मैं कर रही हूँ, वही ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है, गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, आपके पूर्वजों की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो सारे जो होते गए एंजल होते हैं, हर किसी की जो ब्लेसिंग है ना, वो आपको प्राप्त हुई है, क्योंकि आपने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही हिम्मत से अपने जीवन में इन सारे कार्यों को आपने किया हुआ है, और इसीलिए ईश्वर की कृपा आपको मिली है और ईश्वर ने आपको चुना हुआ है और ईश्वर की ब्लेसिंग अब आपको प्राप्त हो रही है। और सब दरवाजे अब ईश्वर आपके लिए खोल रहे हैं, मान सम्मान दे रहे, प्रसिद्धि दे रहे हैं, पैसा दे रहे, प्यार दे रहे, सब कुछ आपको दे रहे। वाह, अब इतना सुंदर कार्ड निकल कर आया हुआ है गाइस, कि जिसके भी लाइफ में अगर आप किसी पार्टनर का अगर वेट कर रहे हैं, किसी लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं, किसी सोलमेट का अगर वेट कर रहे हैं, तो देखिए ईश्वर आपके जीवन में किसी पार्टनर को बहुत ही जल्द आपके जीवन में भेज रहे हैं, क्योंकि अब वो आपका समय आ चुका है, क्योंकि आपने अपने सारे कर्मास को रिलीज कर दिया है। इसीलिए अब आपके जीवन में ऐसा पार्टनर आएगा जो आपका साथ देगा, जो आपसे रियल प्यार करेगा, जो आपकी रियल फीलिंग को समझेगा। हर एरियाज में अब ये जो पार्टनर है, ये ट्रू पार्टनर है और आपका साथ देने वाला ही होगा, क्योंकि आपने सारे जो कर्माज है उसको रिलीज कर दिया है। और कर्मा रिलीज होने के बाद में गाइस, सब कुछ हमारे साथ में अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं होता है। ठीक है, वाह। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे गाइस कि देखिए, हो सकता है कि 7 साल से, कुछ लोगों के लिए 10 साल से भी हो सकता है और किसी के लिए उसके पहले से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 7.5 साल का जो टाइम पीरियड जो गया है ना, ये बहुत हार्ड गया हुआ है आप लोगों का, क्योंकि देखिए शनि की 7.5 लगती है तो सारे जो दरवाजे होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, ताकि हम अपने ऊपर कुछ काम करें, हम अपने ऊपर कुछ सोचे, कर्मास को कुछ रिलीज करें। तो शनि की 7.5 जो लगती है, ये हमारे हमारे अच्छे के लिए ही लगती है। तो लेकिन क्या होता है कि सारे जो दरवाजे हैं ना, वो बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एफर्ट तो दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उससे बहुत कम आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ आपका गुजारा करने के लायक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, लेकिन ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जितने भी मेहनत किया है पास्ट में, शनि की 7.5 के बीच में या फिर उसके पहले भी, जो कुछ भी आपने मेहनत की है, उसका वो जो मेहनत है ना आपकी, वो व्यर्थ नहीं गई हुई है। ठीक है, ईश्वर ने आपकी हर मेहनत का, हर कर्म का हिसाब अपने पास में लिख कर रखा हुआ है। तो यूनिवर्स ये बता रहे कि जिस जिस एरिया में आपने मेहनत किया हुआ है, जिस जिस जमीन में आपने
बी डाल के रखा हुआ है वहाँ से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। हर एरिया से अब आपको फ्रूट मिलने वाला है, चारों एरिया से आपको फ्रूट मिलने वाला है। आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं गई है। हर आपका एक कर्मा, हर आपका एक मेहनत, हर चीज़ का हिसाब किताब यूनिवर्स ने अपने पास में लिखा हुआ है। तो उस एरिया से भी आपको मेहनत का जो रिजल्ट है गाइज ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत बार क्या होता है गाइज, मैं छोटे सा उदाहरण देकर बताना चाहूँगी। बहुत बार क्या होता है कि हम पहले जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में हमें ग्रोथ नहीं मिलती। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, नॉलेज तो बहुत मिलता है, उसे सीखने हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, लेकिन हम सिर्फ ग्रोथ मीन्स यही समझते हैं कि सिर्फ पैसा पैसा सक्सेस इन चीज़ों को ही हम ग्रोथ समझते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय आप काम करते समय आपने कितना कुछ लर्न किया हुआ है, कितनी डेयरिंग आई है आपके अंदर में काम करने की, मेहनत करने की, कितनी सारी चीज़ें आपने वहाँ से सीखी है, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हमको पैसा मिलना चाहिए, काम कर रहे हैं तो हमको वहाँ से सक्सेस मिलना चाहिए, हमको नेम फेम मिलना चाहिए, तो ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो जो समय होता है वो समय हमारे लेसन के लिए होता है, हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ देने के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं उसका महत्व नहीं समझते हैं और उसे बस ऐसे ही समझ के चलते हैं। तो देखिए, जो भी आपने अभी तक आपका पैसा नहीं मिला, आपको सफलता नहीं मिली, आपको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, लेकिन उसका भी फल अब आपको मिलने वाला है गाइस, क्योंकि अब आप सही वे में आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, परफेक्ट हो चुके हैं, अब नॉलेजेबल हो चुके हैं, वो सब कुछ आपके अंदर में अब आ चुका है, लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी है, और इसीलिए अब सही वक्त आ चुका है कि अभी आपको मिलने वाला है, अभी आप रिसीव करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आपका जो जीवन है ईश्वर, धन धान्य से, पैसे रुपयों से, मान सम्मान से, इज्जत से, सब कुछ अब आपको मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित नहीं हुई है और ऐसा टावर मोमेंट हुआ जिसने आपके जीवन को हिलाकर रख दिया था, ठीक है। तो ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो आप जीवन जी रहे थे वो आप डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि वो आपके लायक का नहीं था, ठीक है। ये जो बिल्डिंग थी गाइज ये बहुत कच्ची थी, ठीक है, ये बिल्डिंग जो थी ना बहुत कच्ची थी, तो इसलिए इस बिल्डिंग को ईश्वर ने गिरा दिया है और आपके लिए ऐसी बिल्डिंग ईश्वर बनाने जा रहे हैं जो आने वाली 7 पीढ़ियां भी इस बिल्डिंग में आराम कर सकती है, इस बिल्डिंग में रह सकती है। इतनी मजबूत बिल्डिंग अब आपके लिए ईश्वर बनाने जा रहे हैं। तो अब आपके जीवन में एक ऐसा टावर मूवमेंट हो रहा है कि अब ये जो टावर मूवमेंट होगा आपके जीवन को खुशियों को लेकर होगा, आपके जीवन के फ्रूटफुल रिजल्ट को लेकर होगा, आपकी सक्सेस को लेकर होगा, ठीक है। तो सब कुछ अब आपके लिए अच्छा होने वाला है, ऐसा टावर मोमेंट आपके जीवन में ईश्वर दिखाने वाले हैं। और आपका जो अकेलापन है, जिस अकेलेपन से आप गुजर रहे हैं, आपका अकेलापन ईश्वर हमेशा हमेशा के लिए हटा रहे हैं, आपके जीवन में अच्छे लोगों को भेज रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, अच्छे लोगों को भेज रहे हैं जो आपके साथ में आगे बढ़े, जो आपका मान सम्मान करे, ठीक है, ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज रहे हैं। और जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते थे, जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, जो लोग आपके लायक नहीं थे, ईश्वर ने उन्हें निकाल दिया है आपके जीवन से और अब अच्छे लोगों को भेज रहे हैं, सक्सेसफुल लोगों को आपके जीवन में भेज रहे हैं, ज्ञानी लोगों को, नॉलेजेबल लोगों को आपके जीवन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छे लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि अब आपकी जो ऊर्जा है गाइज वो भी उसी लायक की है। इसलिए हम जब जिस लायक के होते हैं उस समय हमारे जीवन में उसी लायक के लोग आते हैं, ठीक है। तो अब आप इस लायक बन चुके हैं कि अब अच्छे आत्माओं के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे आत्माओं के साथ में आपके साथ में जुड़ने वाले हैं, सपोर्ट होने वाला है, एक दूसरे से नॉलेज मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है, शेयरिंग होने वाली है। तो इस प्रकार से अब आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे जो आपके नॉलेज को समझेंगे, जो आपका मान सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से होने वाला है आपके जीवन में। हरे राम। तो बहुत ही अच्छी गुड ऊर्जा निकल कर आई हुई है गाइज आप लोगों के लिए। हरे राम। तो आशा करती हूँ कि शनि की 7.5 के बाद में आप लोग निखर गए होंगे, ठीक है, निखर गए होंगे। बिखरने वाले लोग बिखर चुके हैं और निखरने वाले लोग निखर चुके हैं। तो आप उन लोगों में से है कि आप निखर चुके हैं। तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।